Welcome to the most awaited event of the year. Siddhivinayak Education Institute presents Gyan Utsav 2025. Hello guys, my name is Suhani Smriti from Siddhivinayak Institute, Gondia and I am a NEET aspirant. तो आज हम पढ़ने वाले इक्वेशन ऑफ मोशन इन 2D. तो हम लोग पढ़ेंगे. तो हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशन होते हैं. Vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, और सेकेंड जो होता है वो हमारा होता है ax इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, और जो थर्ड होता है वो हमारा होता है ax स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल प्लस एक्स इंटू एस एक्स होता है. तो ये जो है हमारा वो होता है एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे जो a होता है वो हमारा होता है कांस्टेंट, और ये जो है वो हमारा हो जाता है वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, और वी एक्स वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और जो थर्ड इक्वेशन होगा वो हमारा होगा वी स्क्वायर वाई इंटू इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू वाई प्लस ए वाई इंटू एस. ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे भी जो है हमारा ए जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ये जो है वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा. तो यहाँ पे जो v है, v का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी, और जो u है ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, और s जो है वो हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट. तो a इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन, और यहाँ पे जो हमारा t है, t इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम, और ये जो है वो x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में दोनों में इक्वल होगा क्योंकि टाइम अलग अलग नहीं हो सकता. तो अब हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे. तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, अब पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई डायरेक्शन इन इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे ये होगा. तो हमारा जो हो जाएगा 2 मतलब कि यू एक्स जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2, और यू वाई जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 3. तो जो एक्स डायरेक्शन में जब हम लोग लिखते हैं तो उसको लिखते हैं एक्स से, और जो वाई डायरेक्शन में लिखते हैं तो वो हो जाता है वाई. तो इधर जो होता है वो हम लोग आई कैप लगाते हैं और इधर हम लोग जे कैप लगाते हैं. तो यहाँ पे एक यू एक्स इज इक्वल टू 2 और यू वाई इज इक्वल टू 3, और एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है यहाँ पे. तो 2 जे कैप यानी कि ए वाई, और यहाँ पे 2 मतलब कि हम लोग को ए एक्स निकालना है. तो यहाँ पे आई कैप है तो यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ए वाई जो है वो हमारा हो जाएगा 2. तो यहाँ पे हम लोग दोनों के को साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे. तो एक्स एक्सिस पे हम लोग पहले सॉल्व करते हैं वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी. तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी. तो हमारा यू एक्स क्या है 2 प्लस ए एक्स क्या है 1, और यहाँ पे टाइम हम लोग को गिवन है, टाइम इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा. तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो हमारी वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड. अब हम लोग यहाँ पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइंड करेंगे. तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी. तो हमारा यू वाई क्या दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और ए वाई क्या है हमारा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, यानी कि 3 प्लस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 11 ए वाई. यहाँ पे हम लोग की वेलोसिटी निकाली ना, तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी 11 मीटर पर सेकेंड. अब हम लोग को यहाँ पे निकालना है डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट की हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, फॉर्मूला हो जाएगा, पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का. तो ए एक्स लिखा हुआ है, यू वाई ए वाई ये लिखा हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं.
फॉर्मूला होता है हमारा एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को एस एक्स यू एक्स हमारा क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे प्लस यहाँ पे हमारा प्लस हाफ का हाफ लिख देंगे, ए एक्स हमारा क्या है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 4 के स्क्वायर। यहाँ पे जो 1 है वो हमारा माइनस में है, यहाँ पे जो भी 1 है तो यहाँ पे माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे जो होगी वो हो जाएगी 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड। यही सिलसिले मिस्टेक्स होती है हम लोग के कि हम लोग माइनस नहीं देखते। तो यहाँ पे हो गई तो यहाँ पे 2 प्लस 1/2, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 इंटू -1 इज इक्वल टू -16। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं ना, -8, 2 प्लस माइनस इज इक्वल टू 8, यहाँ पे हो जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीजें फाइंड कर ली है। ये हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे ऐसा फाइनल आंसर लिख लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है A particle is moving xy plane with a constant acceleration a is equal to 4 I cap meter per second square और t टाइम जो है वो हमारा यहाँ पे 0 सेकेंड है। तो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 4 I cap, यहाँ पे j कैप मिसिंग है, तो j कैप जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे देन फाइनल वेलोसिटी of magnitude and particle displaced by 16 along axis। तो यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे पहले तो जो गिवन है उसको लिख लेंगे। तो यू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा वहाँ पे 4, यू एक्स इज इक्वल टू 4, यू वाई हमारा गिवन नहीं है तो वो हो जाएगा 0, और जो ए एक्स है ए एक्स हमारा हो जाएगा आई डायरेक्शन में यानी कि 4 ए वाई इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब हम लोग फाइंड करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है वो 16 मीटर है, तो हमारा जो टाइम है वो गिवन नहीं है, तो हम पहले यहाँ पे टाइम निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास u दिया हुआ है, a दिया हुआ है और x भी दिया हुआ है 16, तो along x एक्सिस है ना, तो sx हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हम लोग पहले टाइम निकालेंगे। तो एस एक्स इज इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। तो एस एक्स हमारा क्या है 16 इज इक्वल्स टू यू एक्स हमारा क्या है 4 और टाइम हमारा गिवन नहीं है तो टाइम का टी ही रहने देंगे 1/2। तो एक्स हमारा क्या है 4 और टी का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे टी का स्क्वायर ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 16 इक्वल टू 4t प्लस 1/2, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा ना, तो यहाँ पे इंटू यहाँ पे 2 ये हट जाएगा। अब यहाँ से यहाँ कट गया ना, तो यहाँ पे 2t स्क्वायर प्लस का, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 4t प्लस 2t स्क्वायर। अब इसको हम लोग इधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4t 2t स्क्वायर -16। तो अब हम लोग आगे का करेंगे, तो इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर जो मिडिल टर्म स्प्लिट अप होता है वो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 4t -16 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट अप करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा t 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8t -4t -16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, 2t को हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2t, तो यहाँ पे बचा t प्लस 4
अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा टी, यहाँ पे टी को कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे टी मिसिंग है, तो यहाँ पे हम लोग 4 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे बचेगा टी माइनस, यानी कि यहाँ पे प्लस माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब इन लोग को हम लोग कॉमन लेंगे, फिर t2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, तो यहाँ पे हो जाएगा t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2t, अब यहाँ पे से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमारा आ गया t इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे जो है हमारा आ जाएगा -4। तो यहाँ पे हम लोग माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि जो टाइम है इज नेवर बी नेगेटिव को कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारा t इज इक्वल टू हो जाएगा t2। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, वेलोसिटी, तो x डायरेक्शन में हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, v x इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, तो हमारा यू एक्स क्या है 4, यू एक्स जो है वो हमारा क्या है 4, और ए एक्स क्या है 4, और यहाँ पे हमारा t क्या निकला है 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2, 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। अब यहीं पे हम लोग y डायरेक्शन में भी निकाल लेंगे, तो वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y डायरेक्शन में है, तो जहाँ पे हम लोगों ने x लिखा था वहाँ पे हम लोग y लिखेंगे, प्लस ए वाई इंटू टी, ए वाई हमारा क्या है 0, तो 0 को कंसीडर नहीं करेंगे, 0 प्लस ए वाई यहाँ पे 8 है, तो 8, और हम लोगों ने टाइम क्या निकाला था 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 8 ये 0 तो कंसीडर नहीं होगा, तो 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 मीटर। अब हम लोग को यहाँ पे निकालना है मैग्नीट्यूड, क्या बोला है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग जो है इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग करेंगे v मैग्नीट्यूड, पहले हम लोग v को लिख लेंगे, v क्या आया हमारा x डायरेक्शन में आया 12, x डायरेक्शन को हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं प्लस, और जो वी वाई आया वो हमारा आ गया 16 जे कैप। अब हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इन दोनों को हम लोग को अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 144 प्लस 256, यहाँ पे हो जाएगा 400 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे इसको, हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है 12, तो दैट से मतलब यहाँ पे हम लोग 12 ले लेते हैं, और वाई पे हमारा क्या है 16, तो यहाँ पे हम लोग 16 ले सकते हैं, और ये हो गया ऐसे। हम लोग इन लोग दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो ये जो एंगल है उसको दैट से हम लोग मान लेते हैं अल्फा, तो हम लोग जानते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जो एंगल होती है उसके सामने के साइड क्या होती है पी, और जो उसकी साइड की साइड होती है वो होती है बेस, तो यहाँ पे p इज इक्वल टू कितना लेंगे 16, और जो बेस होगा वो हमारा हो जाएगा 12, तो इसको हम लोग कट कर सकते हैं 4/3, तो यहाँ पे आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 4/3, और जो tan अल्फा यानी कि 4/3 किसकी वैल्यू होती है 53 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट कर लिया हम लोगों ने। थैंक यू।